सर्वप्रथम आचार्य जी को सादर प्रणाम। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के लिए ये क्षण गौरव का है जब देश ही नहीं विदेश में भी भारत के दर्शन वेदांत को पुनः स्थापित करने वाले आचार्य प्रशांत जी का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हार्दिक स्वागत करता है। इनके उद्बोधन से छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा एवं वे सभी अभिप्रेरित भी होंगे। समाज को सही दिशा प्रदर्शित करने का जो निष्काम कर्म आपके द्वारा किया जा रहा है वह एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही कर सकता है। आचार्य प्रशांत आज विश्व में आध्यात्मिक सामाजिक जागरण की सशक्त आवाज हैं। वेदांत की प्रखर मशाल, अंधविश्वास व आंतरिक दुर्बलताओं के विरुद्ध मुखर योद्धा, पशु प्रेमी व शुद्ध शाकाहार के प्रचारक, पर्यावरण संरक्षक, युवाओं के पथ प्रदर्शक, मित्र, किसी भी रूप में उन्हें पुकारा जा सकता है। आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र, सिविल सेवा के पूर्व अधिकारी रह चुके आचार्य प्रशांत राष्ट्रीय बेस्ट सेलर कर्म और वेदांत समेत 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का फल आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, ये हमारी आशा है। इनके उद्बोधन से छात्रों को जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारण एवं उन्हें प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों की ओर से मैं आज सम्माननीय आचार्य प्रशांत जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं अब प्रशांत अद्वैत संस्था के सदस्यों को प्रश्नोत्तरी सत्र आरंभ करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सादर प्रणाम। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मन हमेशा गलत चीजों की ओर क्यों आकर्षित होता है? जैसे सर, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मेरा जो मुख्य कार्य होना चाहिए वो पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात भी मेरा मन जैसे जो मोबाइल वगैरह हो गया, मोबाइल में लगा हुआ है, गलत चीजों में मान लीजिए लगा हुआ है। जैसे मुझे पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए मुझे क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी मैं अनियंत्रित तौर पर सर हर विधा में मतलब अपने आप को मन के आसीन होके छोड़ देता हूँ, मतलब फ्री छोड़ देता हूँ। मतलब मैं चाह के भी मन से अपने कोई काम नहीं करवा पाता हूँ। देखिए, मन जो है ना वो अहम से चलता है, मन मैं से चलता है। मन मैं से चलता है। मन में आपके नहीं कोई कभी विचार आएगा अगर उसका आप से माने मैं से कोई संबंध हो ही ना। ठीक है, तो वैसे तो मन में पूरी दुनिया आती जाती रहती है, तमाम तरह के विचार भावनाएं उठते गिरते रहते हैं, लेकिन उन सब के केंद्र में मैं होता है। मैं और ये जो मैं है ये बड़ा व्याकुल रहता है अपनी भलाई खोजने को। ये जो मैं है ये एक डरी हुई सी चीज़ है और परेशान है, बड़ा बेचैन रहता है। ये चाहता है कि किसी तरह इसकी परेशानी दूर हो, इसकी बेचैनी मिटे। अपने बारे में इसकी जो एकदम मूलभूत मान्यता है वो ये है कि इसमें कोई कमी है, कोई खोट है। ऐसा इसको लगातार अनुभव होता रहता है कि कमी है, खोट है, लेकिन ये साफ साफ जान भी नहीं पाता कि कमी है कहाँ पर, खोट है कहाँ पर। तो ले देकर बस ये इतना करता है कि अंधेरे में हाथ पांव मारता रहता है। और मन में आपके जो कुछ भी चलता रहता है वो चलता मैं के इशारे पर ही है। माने मैं
को पूर्ति देने के लिए ही है। मैं अपने आप को अधूरा मानता है ना, तो वो पूरेपन को लेके बड़ा व्याकुल रहता है कि मुझे पूरापन मिल जाए, काश पूरा हो जाऊं। और इसीलिए मन में न जाने कितने बेमतलब, निरर्थक, अधकचरे, ऊटपटांग ख्याल चलते रहते हैं। क्योंकि आप मैं की मजबूरी और मन की दशा समझिए। मैं की मजबूरी ये है कि वो बहुत तीव्रता से अनुभव करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो ज़रूर, लेकिन ये जानता भी नहीं है विवश बेचारा कि कहाँ क्या गड़बड़ है। बस उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। पर क्या ठीक नहीं है आप उसे साफ साफ पूछें तो ये बता नहीं पाएगा। और इस कारण मन तमाम तरह के कचरे से भरा रहता है, क्योंकि जब आप नहीं जानते कि आप में जिस चीज़ की कमी है वो क्या है और वो कमी कैसे पूरी होगी, तो आप हर जगह तलाशते हो कि कुछ मिले जो उस कमी को पूरा कर सके। तो इसीलिए मन दुनिया भर के ख्याल रखता है। आप कहते हैं ना मन चंचल होता है, कहते हैं ना मन यूं ही व्यर्थ बेकार उठपटांग जगहों पर भागता रहता है। वो यूं ही नहीं भाग रहा, वो मैं के इशारे पर भाग रहा है। मन अहम का गुलाम होता है, तो मन जो है वो मैं के इशारे पर भाग रहा है। कह रहा जाओ वहाँ तलाश कराओ, क्या पता वहाँ मिल जाए, जाओ वहाँ ढूंढ कराओ, क्या पता वहाँ मिल जाए। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ खो गई है, आपकी एक सुई खो गई है, ठीक है, और आप नहीं जानते कि आपने वो चीज़ कहाँ खोई है, तो उसे आप कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? उसे आप फिर पूरी दुनिया में ढूंढते हैं ना। अब सुई तो चलिए छोटी चीज़ लग रही है, मान लीजिए जो छोटी सी चीज़ है वो एक छोटा सा हीरा है, एकदम छोटा सा हीरा, और वो आपने खो दिया कहीं, और वो आपके लिए बहुत कीमती है, प्राणों से ज़्यादा कीमती है आपके लिए वो हीरा। तो आप उसे दुनिया भर में और तरीके तरीके से तलाशते फिरेंगे ना। जो मिलेगा उसी से पूछेंगे। कभी कालीन के नीचे खोजेंगे, कभी बिस्तर पर टटोलेंगे, कभी पुराने कपड़ों में, कभी पुरानी अलमारियों में। जहाँ जहाँ आपका बस चलेगा आप वहाँ वहाँ जाएंगे। तो मन का भी जहाँ जहाँ बस चलता है वो वहाँ वहाँ जाता है, उसका हीरा खोया हुआ है। फिर हम कहते हैं कि मन के भटकाव पर काबू कैसे पाएं। अरे भाई, मन तो मैं के इशारे पर जा रहा है, एक तरह का नौकर है वो, और नौकर तो मालिक की आज्ञा से ही रुकता है। और मालिक है तड़पता हुआ। मालिक नौकर को शांत कैसे बैठने देगा जब तक मालिक की तड़प नहीं शांत हुई। तो मैं की अपूर्णता का उपचार करना ही एकमात्र तरीका है मन को शांत करने का। जो लोग मन को शांत करना चाहते हो उन्हें मैं की तड़प का उपचार करना पड़ेगा, और मैं की तड़प के उपचार को कहते हैं आत्मज्ञान। मैं को जानना ही मैं का उपचार है। क्योंकि क्या बीमारी है उसको? बीमारी उसको ये है कि वो जानता नहीं ना कि वो क्या है और उसने क्या खोया है। यही तो बीमारी है कि वो नहीं जानता कि वो क्या है और उसने क्या खोया है। और आत्मज्ञान का मतलब ही है मैं को जानना। तो जब बीमारी है न जानना, तो उसका उपचार तो यही होगा ना कि जानो। तो आत्मज्ञान मैं की बीमारी का इलाज है, और मैं की बीमारी का इलाज हो जाता है तो मन की जो ये नाहक चंचलता है ये अपने आप फिर शांत पड़ जाती है। आत्मज्ञान क्या है?
आत्मज्ञान है अपने बारे में मान्यताओं में न जीना, अपने बारे में कल्पना और छवि में न जीना, अपने यथार्थ से परिचित होना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का कोई पारलौकिक अर्थ नहीं होता। आत्मज्ञान कोई बहुत गोपनीय बात नहीं है। आत्मज्ञान का इतना ही अर्थ है कि आप देखो अपने आप को और समझ जाओ कि किन वृत्तियों पर चल रहे हो, किस नीयत से जी रहे हो, क्या पाना चाहते हो, क्या खोना चाहते हो, किस बात से डरते हो। यही आत्मज्ञान है। तो अपने आप को देखना पड़ता है, अपने कर्मों को देखना पड़ता है और वहाँ जानना पड़ता है कि ये है मेरे छुपे हुए डर और इस प्रकृति की है मेरी कामनाएं। और जब अपने बारे में पता चलता है कि मैं ऐसा हूँ, तो आप जैसे हैं वैसा रहने की विवशता खत्म हो जाती है। ये एक आपको बड़ी रोचक बात लगेगी। एक बार जो अपने आप को जान गया वो वैसा रह ही नहीं जाता जैसा वो है। जो अपनी हालत से परिचित हो जाता है उसकी हालत बदल जाती है। हम अगर बुरी हालत में हैं तो इसीलिए क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि हम बुरी हालत में हैं, या हम यदि अनुभव भी करते हैं कि हमारी हालत बुरी है तो भी वो क्यों बुरी है, कैसे बुरी है, इससे हम वाकिफ नहीं होते। हम अपने बारे में मान्यताओं में जीते हैं, हम अपने बारे में भी छवियों में जीते हैं। जैसे कोई आईने के सामने खड़े होकर अपना मुंह न देखना चाहे, बल्कि अपनी कोई मनचाही तस्वीर ही बार बार देखे और कहे मैं ऐसा हूँ। हम अपने भी यथार्थ से नहीं, अपनी किसी तस्वीर, किसी छवि के सहारे जीते हैं। सत्य से हम बहुत दूर होते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है जानो कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। जैसे जैसे आपको पता लगने लगता है कि आप क्या चाह रहे हो, चीज़ों में थोड़ा गहराई में आप जाना शुरू करते हो, वैसे वैसे जो कचरा है वो अपने आप फिर आप पर अपनी पकड़ छोड़ने लग जाता है। ये बात पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुई होगी, इसमें जो कुछ भी अटक रहा है उस पर आप प्रतिप्रश्न करें। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो अहम है या ये जो मैं हूँ, ये मेरा मन है, मेरी आत्मा है कि मेरा शरीर है? ये किससे प्रभावित होके मेरा अहम इन दिशाओं में भागता है? नहीं, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, ठीक है, तो जिसके शरीर की बात कर रहे हैं वो अहम है। जब आप कहते हैं मेरा मन, तो जिसके मन की बात कर रहे हैं वो मैं है। उसकी अपने आप में कोई वस्तुता नहीं होती है। वो अपने आप में कोई 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 तथ्य, कोई सब्सटेंशियल वस्तु है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देखे तो वो सब कुछ है। हमारी तो चेतना के मध्य में ही मैं बैठा होता है, तो हमारे लिए तो वही सब कुछ है। तो अभी हम उसकी बात ऐसे ही करेंगे कि जैसे वो वास्तव में कुछ होता है। ठीक है, इस चर्चा के संदर्भ में हम ऐसे ही मैं की बात करेंगे जैसे वो सचमुच कुछ होता है। हालांकि जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि वो अपने आप में कुछ होता नहीं है, वो एक खालीपन मात्र है, वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ ऐसी सी चीज़ है जिसका एहसास होता है पर वो वस्तु नहीं होती है। भ्रम हो जाते हैं ना, कई बार कोहरे में भूत दिखने लगता है ना, तो लगता तो है कि है पर होता नहीं है। अहम वैसा ही है, लेकिन अभी यही मानिए कि है। तो अहम क्या है? नहीं, आत्मा नहीं। आत्मा तो सत्य है। अहम वो है जो आपकी हर गतिविधि के केंद्र में बैठा हुआ है, जो आपकी भावना के केंद्र में है, आपकी पहचान के केंद्र में है, जो आपके कर्मों के केंद्र में है, उसको अहम कहते हैं। तो मैंने कहा
मेरा मन, तो जिसका मन वो मैं। आप कहते हो ना मेरा हाथ, किसका हाथ? जिसका हाथ वो अहम। और वही जिसका हाथ है वो संतुष्ट नहीं है, न हाथ से न हाथ में पकड़ी गई वस्तु से। वो संतुष्ट नहीं रहता है। जब वो संतुष्ट नहीं रहता है तो वो हाथ का भी अनाप शनाप प्रयोग करता है, और उसका हाथ जगत के सामने हमेशा भिखारी की तरह पसरा हुआ ही रहता है। तो अपने हाथ को तमाम दुनिया की तरफ बढ़ाता रहता है, कभी ये पालूं, कभी वो पकड़ लूं, कभी वो विरोध में तनी मुट्ठी बन जाता है, और कभी वो चौराहे पर किसी भिखारी की हथेली बन जाता है। ये मैं है। ये मैं है जो हाथ को संचालित करता है। ये मैं है जो हाथ के माध्यम से पूरी दुनिया से कोई रिश्ता बनाता है, उसे मैं बोलते हैं। वही अहम है, अहम। आचार्य जी, एक सवाल और था इससे संबंधित। जब तक स्पष्ट ना हो जाए आप पूछते रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल आचार्य जी ये है कि ये जो अहम है, ये मेरी समझ से बाहर की जो वातावरण है या जो हमारे रिश्ते हैं या फिर हम जो जीवन जी रहे हैं मनुष्य का, जो हम धरती पे आकर जी रहे हैं, उससे ही मुख्य तौर पे प्रभावित रहता है या उसी की संतुष्टि के लिए सारे काम करता है। लेकिन इसको हम अपने आत्म में सर आचार्य जी, हम अगर संतुष्ट कर भी लें, लेकिन जो वो परिस्थितियां फिर से बन जाती हैं तो उस परिस्थितियों में फिर ये बह जाता है। तो इसके लिए आचार्य जी क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, एक कदम लें। सबसे पहले तो ये कि ये अहम कहाँ से आता है। ये अहम जन्म से ही आता है। अहम वृत्ति जन्म से ही मौजूद होती है, वो आपको दुनिया से या समाज से नहीं मिलती है। आपको समय से, समाज से, शिक्षा से, परिवार आदि से, धर्म से मैं का विषय मिलता है। मैं का विषय मिलता है। उदाहरण के लिए मैं पैदा हुआ, अब कुछ समय बाद उसको बता दिया जाएगा कि तुम अमीर हो, तो उसको अपने लिए एक विषय मिल गया। ये विषय शायद उसे परिवार से मिला है, मैं अमीर हूँ। दूसरे को मिल गया मैं गरीब हूँ। एक को विषय मिल गया कि मैं हिंदू हूँ, एक को विषय मिल गया मैं ईसाई हूँ। ये सब बाहर से आ रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। एक को विषय मिल गया कि मैं फलानी विचारधारा का समर्थक हूँ, क्योंकि उसके परिवार में सभी लोग उसी विचारधारा के मानने वाले थे। एक को विषय मिल गया कि मैं फलानी विचारधारा का विरोधी हूँ। एक को मिल गया कि मैं लड़की हूँ, एक को मिल गया मैं लड़का हूँ। तो ये सब आपको समाज से मिलता है, लेकिन मैं भाव तो आप गर्भ से ही लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। अब बताइए, इससे आप क्या पूछ रहे थे कि समाज से क्या? आचार्य जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो अहम है, ये जो भी उसके वातावरण में चीजें हो रही, हाँ, उनसे प्रभावित होता है, प्रभावित होता ही है, और ठीक है। उन्हीं की संतुष्टि के लिए ये इधर उधर भागता रहता है। नहीं, ये उनकी संतुष्टि के लिए नहीं भागता है, ये अपनी संतुष्टि के लिए भागता है, उनके माध्यम से। संतुष्टि तो इसे अपनी ही करनी है। पूरी दुनिया को तो ये बस संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करता है। संतुष्टि इसे किसी और की नहीं करनी है। इसकी मूल बेचैनी अपनी है। पूरी दुनिया के प्रति तो ये भोग का या हिंसा का या भय का या लोभ का रवैया रखता है। भाई, जब आप अधूरे होते हैं ना, तो दुनिया से आपके दो ही तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो ये कि जो बचा खुचा भी मेरे पास है, कहीं दुनिया वो लूट ना ले जाए, एक ये आपका संबंध होता है। और एक ये होता है कि अरे, जो मुझ में अधूरापन है, जो मेरी अपूर्ण कामनाएं हैं, मैं दुनिया में कहाँ जाकर उनको पूरा कर लूँ। तो ये मैं जो है, ये दुनिया से इन्हीं दो तरह के रिश्ते बनाता है, बस। अब बताइए क्या पूछ रहे थे? आचार्य जी, ये सवाल मेरा यही था कि जैसे ये बाहर से प्रभावित है या बाहर ही ये अपनी सारी चीजें ढूंढ रहा है या खोज हाँ, रहा है, तो ये बिल्कुल। अंदर से संतुष्ट कैसे होगा, जो आपने बोला आत्मज्ञान करने के बाद?
ये थोड़ा सा नया और रोचक हुआ। देखिए, बाहर जो ये खोज रहा है ना चीज़ें, वो चीज़ें ये बाहर बहुत बार खोज चुका है। उदाहरण के लिए, आपकी मान लीजिए कुछ उम्र हो, 20 वर्ष या 25 या 30 वर्ष, आप आज जो खोज रहे हैं वो भ्रमवश आपको लगता है कि नया है। आप कल जो खोजेंगे वो आशावश आपको लगता है कि और नया होगा। लेकिन जब आप ध्यान से जगत को और जगत के प्रति अपने प्रयासों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि आप आज जो खोज रहे हैं वो आप कल परसों भी खोज चुके हैं और पा भी चुके हैं और पाकर पछता भी चुके हैं। आपको आज जो चाहिए वो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, वो आपको पहले भी मिल चुकी है। तो नयापन वहाँ कुछ नहीं है। दुनिया में एक ही चीज़ है जो रूप बदल बदल कर बहुत बार आपके सामने आती है, ठीक है? उस चीज़ के पीछे आप बचपन से पड़े हुए हैं, अनगिनत बार आपने उसको पाया है और खोया है। आपने आशा बांधी है, फिर आप निराश भी हुए हैं। जब आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि अरे ये वही पुरानी तो चीज़ है, बस इसका आवरण बदल जाता है, इसका चेहरा रूप रंग बदल जाता है, नाम बदल जाता है, मैं फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देता हूँ। फिर जब तक मिलती नहीं है तब तक पछताता हूँ, और अगर कभी मिल गई तो पाकर और निराश हो जाता हूँ कि अरे इसमें वो बात तो बनी ही नहीं जिसकी आशा थी। जब व्यक्ति ये देख लेता है तो फिर दुनिया के पीछे पागलों की तरह भागना बंद कर देता है। फिर एक विवेक आता है, फिर वो समझ जाता है कि जीने के लिए क्या औचित्य सही है। उसी को फिर विवेक पूर्ण जीवन कहते हैं, उसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं। अभी भी ये स्पष्ट ना हुआ हो तो कहें। सर, स्पष्ट हो गया है मुझे काफी हद तक। सर, एक सवाल और था मेरा इसी संबंधित कि ये बार बार उसी गड्ढे में क्यों गिर जाता है जाके। तो इस वो जैसे आपने अभी बताया कि एक बार संतुष्ट होता है, फिर वो नई धारणाएं भ्रम बनाता है, उसके बाद फिर उसी में जाता है। तो ये विवेक पा लेने के बाद उसका कुछ माध्यम हो जो हम लोग पा लें तो ये दोबारा ना जाए उस तरफ। क्योंकि सब गड्ढे अलग अलग रूप लेकर आते हैं ना। गड्ढा एक ही है, अति प्राचीन, बहुत बहुत पुरातन गड्ढा एक ही है, लेकिन वो नए नए कलेवर लिए रहता है, नई नई आवाज़ों से आपको पुकारता है, नई नई आशाएं और सपने दिखाता है। तो व्यक्ति को लगता है क्या पता इस बार कुछ नया हो जाए, अभी तक बात नहीं बनी अतीत में, पर क्या पता इस बार बात बन जाए। तो आशा बनी रह जाती है, और ये जो आशा है ये उठती है अज्ञान से। देखो, कुछ नया हो, वास्तव में कुछ सार्थक हो, उसको पा लेने की आशा में तो कोई बुराई नहीं, पर जिस चीज़ से 5 बार चोट खा चुके हो, वही जैसे कहा गड्ढा पुराना जिसमें 5 बार पहले ही गिर चुके हो, उसी की ओर पुनः बढ़ने में, बेहोशी में, तो निश्चित रूप से बुराई है ना। अहम ही है जिसकी भलाई के लिए काम करना होता है, अहम ही है जिसे मुक्ति दिलानी होती है, और अहम को मुक्ति दिलाने की जगह उसको पीड़ा और देते चलो, तो ये क्या बुद्धिमानी हुई। ध्यान से देखो, जब जीवन में परिस्थितियां आए, पूछो अपने आप से, इसमें सचमुच ऐसा क्या है जो मुझे तृप्त ही कर देगा। उदाहरण के लिए, कोई बोले कि आपको बड़ा मैं सम्मान दूंगा, मान लीजिए आप 30 वर्ष के हो गए हैं, कोई बोले मैं आपको बड़ा सम्मान दूंगा, आप मेरा फलाना काम कर दीजिए, मैं बहुत बड़े मंच पर आपका स्वागत या सम्मान समारोह आयोजित करूंगा, ठीक है। इस तरह से कोई आपको बोले तो मन में लालच उठ सकता है। आप कह सकते हो कि अच्छा, ये आदमी जो भी शर्त पूरी करने को कह रहा है हम करे देते हैं,
ये आदमी जो भी दाम मांग रहा है हम दिए देते हैं, बदले में हमें बहुत सारा सम्मान मिलेगा और बहुत लोग ताली बजाएंगे, बहुत लोग जान जाएंगे हमको। और फिर आप बगल में थोड़ा सा देखें मुड़ करके तो आपका मान लीजिए छोटा भतीजा बैठा हुआ है, ठीक, और भतीजा है कुल 13-14 साल का टीनेजर, और वो क्या कर रहा है, वो तरह तरह के मुंह बना करके इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डाल रहा है। वो बड़े भद्दे किस्म के मुंह बना रहा है, लेकिन वो मुंह ऐसे बना रहा है जिससे लोगों का ध्यान आकृष्ट होगा, क्योंकि जब आप भद्दापन करते हैं तो उससे भी लोग आप पर फिर ध्यान देते हैं ना, बल्कि सही काम करके लोगों का ध्यान नहीं मिलता। भद्दा काम आप करें तो लोगों का ध्यान ज़रूर मिल जाएगा। तो आपका 13-14 साल का भतीजा बैठा है और वो अपनी भद्दी तस्वीरें डाल करके गिन रहा है कि मुझे आज लाइक कितने मिले और उस पर कमेंट कितने आ गए मेरी पोस्ट पर और शेयर कितने हो गए, ये सब चीज़ें अपना बैठ के गिन रहा है। तत्काल आपको कौंध जाना चाहिए कि मैं 30 का, भतीजा 13 का, हम दोनों में अंतर ही कहाँ है। वो भी तो यही बैठ के गिन रहा है कि समाज में कितने लोगों ने मुझे लाइक कर दिया, और बहुत बड़े मंच पर मेरा सम्मान किया जाएगा तो मैं भी तो वहां बैठकर यही गिन रहा हूंगा कि मुझे कितने लोगों ने लाइक कर दिया। और जब आप ये देखेंगे तो फिर आप ये भी देखेंगे कि फिर अंतर कहां है उनमें भी जो किसी भी बड़े से बड़े पद की आशा इसलिए रखते हैं कि उनको जगत से सम्मान मिलेगा, चाहे वो विश्व के सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग हों। अगर उनकी उम्मीद यही रही है कि मैं कोई ओहदा पा लूं ताकि लोग मुझे जाने और मुझे इज्जत दें, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी पाने का आकांक्षी हो जो कह रहा हो कि एक बार मुझे ये बड़ा पद मिल गया, ये वाली नौकरी मिल गई, कुछ भी, मैं कलेक्टर बन गया तो बहुत लोग मुझे सलाम ठोकेंगे। और चाहे फिर वो 13 साल का आपका भतीजा हो जो इंस्टाग्राम पर कुछ कुछ करके लोगों से वाहवाही पाना चाहता है, अंतर कहाँ है? एक बार जब आप तमाम तरह के अलग अलग दृश्यों में, घटनाओं में मनुष्य की मूल वृत्ति को पहचानना शुरू कर देते हैं और आप कहना शुरू कर देते हैं कि 13 साल वाला और 30 साल वाला और 60 और 80 साल वाले ये सब एक ही हैं, तो फिर आप उस वृत्ति के गुलाम नहीं रह जाते। बात आ रही है समझ में? जी आचार्य जी। एक व्यक्ति है, वो जब 6ठी 8वीं में पढ़ता था तो अपने नंबर गिना करता था, नंबर गिनता था कि मेरे नंबर कितने आ गए। और क्यों गिनता था? क्योंकि बड़ी होड़ थी उसमें, बड़ा प्रतिस्पर्धी मन था, दूसरों से आगे रहना है नंबरों में। हाँ, फिर वो मान लीजिए इंजीनियरिंग करने किसी कैंपस में गया और वहाँ से जब निकल रहा था तो वो गिन रहा था कि प्लेसमेंट में पैसे कितने मिले, वहाँ भी वो एक आंकड़ा गिन रहा था। जब वो 6ठी में था तो एक आंकड़ा गिनता था कि मेरे नंबर कितने आए, और वो भी तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली कितने नंबर आए, दूसरों से कम है ज़्यादा है। जब वो प्लेसमेंट के लिए बैठा तो वहाँ भी वो अपने अंक ही गिन रहा था कि मुझे जो आंकड़ा मिला है CTC, वो दूसरों से कम है कि ज़्यादा है। और फिर वो एक दिन और आगे बढ़ कर के कहता है कि अब मैं उद्यमी बन गया, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। क्यों? क्योंकि अभी भी वो आंकड़ों की तलाश में है कि और बड़ा आंकड़ा चाहिए। सिर्फ तनख्वाह से जितना पैसा मिलता पूरा नहीं पड़ रहा, और बड़े आंकड़ों में खेलूंगा। बताइए, इस व्यक्ति
का जरा भी आंतरिक विकास हुआ है क्या? क्या ये व्यक्ति अभी भी वही नहीं है जो ये कक्षा 6 में था? कक्षा 6 में भी ये संख्याओं के पीछे दौड़ रहा था और दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। जब ये 22-24 साल का हुआ और कैंपस से नौकरी पाने की बात आई, तब भी एक संख्या के पीछे ही दौड़ रहा था और प्रतिस्पर्धा कर रहा था। और अब ये कहता है मैं 30-40 साल का हूँ और मैं उद्यमी हूँ, मेरा अपना कारोबार है, एंटरप्रेन्योर हूँ, और अब दुनिया में बड़ा सम्मान भी पा रहा है, बड़े एंटरप्रेन्योर है। पर अभी भी दिन रात इसकी नज़र किस पर रहती है? बस कुछ संख्याओं पर। तो बताइए, क्या ये व्यक्ति मानसिक रूप से अभी भी वही नहीं है जो ये 10 साल की उम्र में था? जी अच्छा। जब आप ये देखते हो ना कि अरे कुछ नया तो हो ही नहीं रहा, कुछ बदल तो रहा ही नहीं है, ये तो वही पुराना खेल है जो अलग अलग तरीके से बार बार खेला जा रहा है, तो फिर आप जिंदगी में कुछ नया कर पाते हो। क्योंकि पुराना तो बस ऊब देता है ना, बोरियत। पुराने को दोहराने में क्या आनंद है? कुछ भी नहीं। जी अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी समझाया पूरा कि कैसे ये सारी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन आचार्य जी मेरा सवाल ये है कि जो बहुतायत या फिर जो मेजर संख्या है वो ऐसे ही प्रवृत्ति वाले लोगों की है सबसे ज्यादा। और जब मैं सोचता हूँ या आपने जैसा अभी मार्गदर्शन किया, तो अगर मैं वैसा जीवन यापन करूं तो मेरे मन में ये आता है अभी भी कि मैं कहीं भाग तो नहीं रहा हूँ इन चीजों से, कि मतलब मैं ये चीजें ना कर पाऊंगा या फिर मेरे लायक नहीं है, मैं भाग रहा हूँ परिस्थिति से जो वास्तविकता है, लेकिन मुझे पता है कि वो वास्तविकता नहीं है। नहीं, आप उससे यदि भाग भी रहे हैं तो यदि सत्य की दिशा में भाग रहे हैं तो रास्ता तो उधर भी कठिन ही है ना। देखिए, जीवन का तो अर्थ ही है कठिनाई, और कठिनाई दोनों दिशाओं में है। कठिनाई मूर्खता की दिशा में भी है और कठिनाई बोध की दिशा में भी है। तो जो मूर्खता की दिशा को छोड़ेगा, उसने मूर्खता के साथ आने वाली सारी कठिनाइयों का त्याग तो करा निश्चित रूप से, बिल्कुल ऐसा करा है कि अब मैं उन कठिनाइयों को नहीं झेलूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उसने अपने लिए नई कठिनाइयां भी तो चुन ली हैं, तो उसको भगोड़ा कहना उचित नहीं होगा। उसको भगोड़ा कहना उचित नहीं होगा। हम उदाहरण जिस व्यक्ति का भी ले रहे थे कि छठी में था तो अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करता था। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना भी मेहनत का काम है। फिर नौकरी के लिए भी प्रतिस्पर्धा मेहनत का काम है। फिर अगर कोई स्वरोजगारी हो जाता है, अपना ही काम धंधा शुरू कर देता है, वो भी मेहनत का काम है बड़ी। तो यदि कोई इन सब रास्तों को छोड़ता है तो ऊपर ऊपर से ऐसा लग सकता है कि उसने मेहनत का रास्ता छोड़ दिया, लेकिन उसने मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा है, क्योंकि इनको छोड़ करके अब आप जिस दिशा में जाएंगे वो रास्ता और ज्यादा मेहनत का है। अरे भाई, मूर्खता छोड़ी है, मेहनत थोड़ी छोड़ दी है। अंधे रास्तों पर चलना छोड़ा है, चलना थोड़े ही छोड़ दिया है। पुरानी ही किसी चीज का पुनर्चक्रण छोड़ा है, नव निर्माण थोड़े ही छोड़ दिया है ना। तो मेहनत इसमें भी है कि रात भर एक गड्ढा खोदो और दिन को उसको भर दो, फिर पुनः रात को खोदो, फिर दिन को उसको भर दो। मेहनत इसमें भी है। और कोई कहे मैं ये काम नहीं करता, कोई कहे मैं ये काम नहीं करता, तो मुझे बताइए वो मेहनत से इनकार कर रहा है या मूर्खता से? मूर्खता से। लेकिन आरोप उस पर ही लग सकता है कि उसने मेहनत से इनकार कर दिया है। कोई कह सकता है अरे तुम जीवन की चुनौतियों को पीठ दिखा रहे हो। इस तरह के व्यंग सुनने को मिल सकते हैं, है ना।
और जीवन की चुनौती का उन्होंने अर्थ क्या करा है कि रात भर गड्ढा खोदो और दिन में गड्ढा भर दो, फिर रात को खोदो फिर भर दो। इसको वो कहते हैं यही तो असली जीवन है, यही जीवन की चुनौती है, चलो इन चुनौतियों का सामना करो। अरे भाई, चुनौतियों का सामना करने को हम तैयार हैं, पर मूर्खता करने को हम तैयार नहीं हैं, है ना। तो हम ये नहीं करेंगे। अगर हमें मेहनत करनी है तो हम निर्माण करेंगे, हम एक भव्य नई जीवन की इमारत खड़ी करेंगे, एक सुंदर मंदिर खड़ा करेंगे, है ना। अगर हमें गड्ढा खोदना ही है तो हम किसी मंदिर की नींव खोदेंगे ना, ताकि फिर उस पर कुछ भव्य सा सुंदर सा निर्मित हो सके। ठीक है, तो इस बात में मत आइएगा कि आप उद्यम को, साहस को और श्रम को पीठ दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने मूर्खता का त्याग करा है, हमने पौरुष का त्याग नहीं कर दिया, हमने श्रम और उद्यम का त्याग नहीं कर दिया, बल्कि सही काम करने में कहीं ज्यादा श्रम और साहस लगता है। धन्यवाद आचार्य जी। जी।